हिंदुत्व की पहचान शिवाजी, स्वराज का दूसरा नाम शिवाजी, देश का अभिमान शिवाजी, राष्ट्र की है शान शिवाजी। जब भी भारतीय इतिहास के महान राजाओं की बात आती है तो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जरूर आता है। वीर योद्धा, कुशल शासक, सैन्य रणनीतिकार, शिवाजी की वीरता के किस्से अनेक हैं। आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास। शिवाजी कौन थे? शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे। छोटी उम्र में ही चुनौतियों का सामना करते हुए कई युद्ध लड़े और अपना पूरा जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया था। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी पर उनकी मां के धार्मिक गुणों का गहरा प्रभाव था। शिवाजी की शिक्षा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। उन्हें धार्मिक, राजनीतिक और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई थी। शिवाजी की मां जीजाबाई ने उन्हें महाभारत, रामायण और अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों का पूरा ज्ञान दिया। उन्होंने बचपन में ही राजनीति और युद्ध नीति सीख ली थी। शिवाजी का विवाह, कहा जाता है कि शिवाजी की पहली शादी सईबाई निंबालकर के साथ हुई थी। तब शिवाजी की उम्र 10 साल थी और उनकी दूसरी पत्नी का नाम सोयराबाई मोहिते था। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकार संभाजी को मिला, जो शिवाजी के बड़े बेटे थे। शिवाजी के प्रमुख युद्ध, शिवाजी ने मुगल शासक अफजल खां को चतुराई से मार डाला। वहीं शाइस्ता खान किसी तरह जान बचाकर भाग गया, लेकिन शिवाजी महाराज के साथ हुई लड़ाई में उसको अपनी उंगलियां खोनी पड़ी। मुगल शासक औरंगजेब से समझौते के बाद शिवाजी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र संभाजी के साथ मुगल दरबार में पधारे। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज और उनके बेटे को बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी महाराज चतुराई से अपने बेटे के साथ फलों की टोकरी में छिपकर आगरा के किले से भाग निकले और फिर औरंगजेब की सेना के खिलाफ युद्ध किया और समझौते के तहत दिए हुए 24 किलों को वापस जीत लिया। शिवाजी को प्राप्त उपाधियां, शिवाजी को कई उपाधियां मिली थीं। 6 जून 1674 को रायगढ़ में उन्हें किंग ऑफ मराठा से नवाजा गया। इसके अलावा छत्रपति, क्षत्रिय कुलवंतस, हिंदवा धर्मोद्धारक जैसी उपाधियां उनकी वीरता के कारण दी गईं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु, अपने जीवन के आखिरी दिनों में वह अपने राज्य को लेकर काफी चिंतित रहने लगे थे, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया और लगातार 3 सप्ताह तक तेज बुखार में रहे, जिसके बाद 3 अप्रैल 1680 को उनका निधन हो गया। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।